हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि भाई इलेक्ट्रो पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, और उससे पहले हमने समझा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और बेसिकली डिफरेंस ही सब कुछ है। तो हमने देखा उसको कैसे इलेक्ट्रो पोटेंशियल में कन्वर्ट किया गया। जो पोटेंशियल हम लोग करते हैं KQ/R, वो कैसा आया, कंप्लीट डेरिवेशन आपको दिया गया था। जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और लिंक से लेक्चर नंबर 1 देखे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ये जो वर्क एक्सटर्नल होता है, ये एक्सटर्नल वर्क होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसके बारे में कुछ छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट, बहुत छोटी सी चीज़ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल पे कैसे कैलकुलेट करें। जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी चैप्टर नंबर 1, वहाँ पे इसी तरह हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कैसे होगा आपके इलेक्ट्रिक डायपोल में। और इलेक्ट्रिक डायपोल में भी 3 केसेस डिस्कस कर रहे थे, तो हाँ, यहाँ भी 3 केसेस डिस्कस करने हैं आपको। अलोंग द एक्सिस, जिसे हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते थे, है, जिसे हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते थे। जिस किसी ने चैप्टर 1 में ये करा है उसे ये बहुत आसान लगने वाला है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग को कहते थे इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इसके अलावा थर्ड केस हम कोई भी किसी भी पॉइंट पे उठा के रख देंगे, इसको हम लोग बोलते थे आर्बिट्रेरी पोजीशन। किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे हम डिस्कस करेंगे। तो जिसने चैप्टर नंबर 1 में ये करा है उसको बहुत ही आसान लगने वाला है, जिसने नहीं भी करा है उसको भी समझ में आएगा। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। पेन कॉपी निकालिए और शुरू करिए। तो हेडिंग लगाएं कि W एक्सटर्नल, ठीक। ये जो एक्सटर्नल वर्क है ये क्या है, या ये किस तरह से, इसका नेचर क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो W एक्सटर्नल है ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सर क्या मतलब है इसका? देखिए, मतलब ये है, ये है A, ये है B। अब मुझे इस चार्ज को यहां से यहां लाना है, तो मैं ऐसे लाऊं, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा। मैं ऐसे लाऊं, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, या मैं ऐसे लाऊं, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा। तो ये तीनों एक्सटर्नल वर्क में कोई फर्क नहीं है। ये कौन सा रास्ता चूज करे या डिफाइन करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसी वजह से वर्क डन साइकिल का हो जाएगा 0, साइक्लिक वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और इस तरीके के वर्क को हम बोलते हैं ये कंजर्वेटिव वर्क है, कंजर्वेटिव वर्क। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि भाई मैंने यहां से यहां वर्क करा, तो आई थिंक ये वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर मैंने वापस इसे यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया तो ये वर्क नेगेटिव होगा। और अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो क्या होगा, W एक्सटर्नल माइनस W एक्सटर्नल, माइनस कर नहीं रहा हूँ मैं, कर तो प्लस रहा हूँ, लेकिन वो प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो रहा है, टुक टुक ट्यों, तो वर्क डन हो गया टोटल 0, साइक्लिक वर्क डन 0 हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्क डन, सारे वर्क डन साइक्लिक नहीं होते। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। वर्क डन कैसा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इस पे जो फोर्स यूज हो रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा नेचर फोर्स का वैसा नेचर वर्क का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशनल वर्क डन होता है, अगर स्प्रिंग फोर्स लगता है तो स्प्रिंग का वर्क डन होता है। ठीक है, तो सारे वर्क डन 0 नहीं होते, सारे साइक्लिक वर्क डन 0 नहीं होते, सिर्फ कंजर्वेटिव वर्क डन साइक्लिक में 0 होगा। इसके बारे में आपने डिटेल में क्लास 11 में पढ़ा होगा, आई होप। नहीं भी पढ़ा तो इतना बात आप याद रखें। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव होता है।
ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोग नोट करें। इसमें एक बात और है कि ये जो टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, ये कैसा होता है? एक तो होता है यूनिट और दूसरा होता है पॉजिटिव, है ना। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना बनाए, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा चार्ज ले लेंगे, हम बड़ा चार्ज ले लेंगे तो उसकी वजह से ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो हमारे चार्ज की स्टडी में ये अपना इंटरप्रिटेशन बैठाएगा। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी कुछ नहीं चलती, माँ बाप डांट डपट के उनको सारा काम करवा लेते हैं, उनकी कुछ नहीं चलती। लेकिन अगर भाई बड़े हो जाएं तो हाँ सर, हम लोग जो है फिर सुनते ही नहीं है मम्मी पापा की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी आपकी स्टडी में, आपके कॉन्सेप्ट में। तो इसीलिए हम जानबूझ के यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपनी बनाए ना, उनकी मनमानी ना चले। ठीक है, तो नोट डाउन करें इसको। तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पे। ओके, तो आप लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है मैं आपको फिर से बताता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब इसका फर्स्ट केस हम लेते हैं along the axis, along the axis, जिसे आप लोग कहते थे एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। हाँ सर, एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है सर? एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q नॉट, है ना। इनका या एक काम करिए, एक चार्ज है -Q, एक चार्ज है +Q, और है ना इक्वल और अपोजिट चार्ज को एक छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेट करते थे आप। इलेक्ट्रिक डायपोल यही है, जब टू इक्वल और अपोजिट चार्ज को छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेट करो, और वो छोटा सा डिफरेंस जो है, छोटा सा डिस्टेंस जो है वो क्या माना गया है? 12। ये बीच से मैंने सेंटर लिया तो सर ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L। हाँ सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं इसी की एक्सिस के अलाउंग जहां चाहूं पॉइंट उठाऊं और मान लूं कि भाई वहां से निकालना है। तो सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट यहाँ पे लेता हूं। सपोज ये पॉइंट लेता हूं, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C पॉइंट से आपको कैलकुलेट करना है। और मानिए ये C जो है इस सेंटर से कितना दूर है? ये इस सेंटर से दूर है x डिस्टेंस दूर है। टेढ़ी बन गई लाइन, कोई बात नहीं, सीधी कर लेंगे। आप तो और अच्छी बनी सर, छी। सेंटर से ये x डिस्टेंस दूर है। ठीक है भाई, तो अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा नेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे VA प्लस VB करना पड़ेगा। A पे कितना पोटेंशियल है और B पे कितना पोटेंशियल है, दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे VA पता करना पड़ेगा। तो VA क्या हो जाएगा? VA हो जाएगा KQ। याद रखो, मैंने कहा था आपको कि आपको Q को साइन के साथ रखना है, KQ अपॉन R²। V का फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, है ना। यहाँ पे R कितना है? यहाँ पे C पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? x + L। फिर से यहाँ से यहाँ ये x है और ये L है, तो क्या डिस्टेंस x + L है? हाँ सर, है ना, इक्वेशन 1। इसी तरीके से B पे मैं देखूं तो B पे क्या है? B पे कितना है? तो B पे है KQ। अब Q तो यहाँ पॉजिटिव है, अपॉन R मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है? x - L। x ये L हटा दीजिए, x - L, तो x - L। ठीक है सर, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ पे टोटल नेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? VA को रखेंगे माइनस, मैंने बाहर निकाला,
के क्यूब एक्स प्लस एल प्लस के क्यूब एक्स माइनस एल। ठीक है सर, के क्यू कॉमन लिया जा सकता है, के क्यू कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा -1 अपॉन एक्स प्लस एल प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एल। ठीक है, के क्यू कॉमन, एक्स प्लस एल एक्स माइनस एल एलसीएम लिए जाएंगे, एक्स प्लस एल एक्स माइनस एल, एक्स प्लस एल से एक्स प्लस एल कैंसिल, एक्स माइनस एल इंटू माइनस का एक्स माइनस एल प्लस इस पूरे से ये माइनस वाला कट जाएगा, एक्स प्लस एल इंटू 1 एक्स प्लस एल। है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी, आती है ना सर? सही बताएं, मत बताइए, आती होगी आपको। ठीक है, हाँ, इंटू करें के क्यू, माइनस का अंदर इंटू करूंगा, इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस का एल, माइनस एक्स प्लस का एल प्लस का एक्स प्लस का एल, प्लस का एक्स प्लस का एल। ठीक है, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, ये हो गया के क्यू एल और एल 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये है आपका नेट पोटेंशियल। बट यहाँ पे ये जो L होता है ये बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस x। तो यहाँ से हम इस L को हटा सकते हैं, नीचे से हटाए ऊपर से हटाए? हाँ 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 हाँ, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। जिसने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है उसको बिल्कुल क्लिक कर गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ा प्लीज चैप्टर नंबर 1 जाइए, डेली MV क्लासेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 01 MV क्लासेस। आपको वहाँ पे पूरी सीरीज मिलेगी अबाउट समथिंग अबाउट 12-13 लेक्चर्स। ठीक है, 11 लेक्चर्स। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि L की इंपॉर्टेंस यहाँ से हट जाएगी क्योंकि ये छोटी वैल्यू का स्क्वायर और छोटा, और x बड़ा है, बड़े से छोटा हटाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऊपर छोटी वैल्यू का इंटू करने पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो हटाना नीचे से ऊपर से नहीं। तो V नेट जो है वो कितना हो जाएगा, के क्यू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा था 2ql को हम लिखते हैं p, डायपोल मोमेंट। तो 2ql को हम लिख सकते हैं p 2ql। तो p के अपॉन एक्स स्क्वायर ये है नेट पोटेंशियल किसके केस में, किसके केस में? एक्सियल पोजीशन के केस में। इंपॉर्टेंट, पी के या के पी जो आपको याद हो, पी के ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर, पी के अपॉन एक्स स्क्वायर, पी के अपॉन एक्स स्क्वायर। नोट करें, पॉज करके नोट करें। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या रहेगा। ये तो हमने लिख लिया है ना, इसको कहीं नोट डाउन कर लें, पी के अपॉन एक्स स्क्वायर, पी के अपॉन एक्स स्क्वायर, पी के अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलते रहो बोल के याद हो जाएगा। हाँ हाँ बोलिए, पी के अपॉन एक्स स्क्वायर, जोर से बोलो, पी के अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम लोग बोलते थे इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका डायपोल बन गया 12, ये बीच का सेंटर O L L। अब इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे कहीं लिखना है आपको, या तो ऊपर या तो नीचे, जहाँ अच्छा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे लीजिए। तो मैं यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ उस पॉइंट को, C को, है ना, ये A है, ये B है, और यहाँ पे मुझे
सी पे पता करना है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी होगा कि वी नेट निकालने के लिए आपको वी ए प्लस वी बी करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं अगर वी ए निकालूं, वी ए जो इस पे पोटेंशियल बनाएगा, है ना, इस पे पोटेंशियल बनाएगा, तो वो कितना होगा, वो होगा सर के क्यू, क्यू की जगह माइनस क्यू अपॉन आर। आर मतलब ये डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं? क्या ये डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, है ना। लेट कर लो कि ये यहाँ से कितनी दूर है, लेट कर लो यहाँ से x दूर है, ठीक है, x दूर है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, परपेंडिकुलर के ऊपर वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनियस पता करना है, पी कितना है x और बेस कितना है l। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। तो डिस्टेंस आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है। अगर मैं कहूँ वी बी कितना है, ये बी, तो भाई यहाँ जब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा भाई, तभी तो इक्वेटोरियल पोजीशन है यार। नहीं तो वैसे देख लो एक्स एल, इधर लगा लो पाइथागोरस। हाँ सर, तो वी बी हो जाएगा के क्यू। अब यहाँ पे क्यू कितना है, पॉजिटिव वाला, और डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। तो अगर मुझे वी नेट चाहिए तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस का के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, प्लस इसको करोगे तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। ओह सर ये तो कट गए, जीरो, बिल्कुल सही। तो आपके इक्विटोरियल पोजीशन में, इक्विटोरियल पोजीशन में आपका जो नेट पोटेंशियल आता है वो आता है जीरो। मतलब अगर आप डायपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पे कहीं भी देखेंगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। अब इसको थोड़ा फील करो, दोनों बराबर चार्जेस हैं, नेगेटिव के पास जाओगे तो नेगेटिव का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, धीरे 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 आप पाओगे पोटेंशियल नेगेटिव का कम। क्यों? क्योंकि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, धीरे 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 आप आओगे जीरो पे। क्यों? सेंटर पे। फिर आप जैसे आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसको फील कर सकते हो कि नेगेटिव का पोटेंशियल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो नेगेटिव का पोटेंशियल कम होता जा रहा है, पॉजिटिव का बढ़ता जा रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखिए पोटेंशियल का आर के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है, V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। यहाँ पे R कम, सबसे कम है, इसलिए यहाँ पे माइनस क्यू का पोटेंशियल जाता है। जैसे जैसे आप Q से R बढ़ाते जाएंगे इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, और क्योंकि प्लस Q से आप पोटेंशियल R कम कर रहे हैं, भाई माइनस क्यू से बढ़ाने का मतलब प्लस क्यू से कम करना ना, दिमाग लगाओ। माइनस क्यू से बढ़ाने का मतलब प्लस क्यू से कम करना ना। तो माइनस क्यू से जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो माइनस क्यू का पोटेंशियल कम होगा, लेकिन माइनस क्यू से बढ़ाने का मतलब प्लस क्यू से कम करना, और प्लस क्यू से कम करने का मतलब प्लस क्यू का पोटेंशियल बढ़ाना। और जब बीच में रहोगे तो ना इधर का पोटेंशियल ना उधर का पोटेंशियल, कैंसिल आउट, जीरो। ठीक है। तो ये है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन का नेट पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इज शून्य। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे उठा के जहां चाहे मन रख दीजिए सर, हम निकाल के दिखाएंगे। हम हैं शूरवीर, हम हैं खूंखार, हम हैं वॉरियर। ज्यादा हो गया, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी पोजीशन। आर्बिट्ररी पोजीशन, जहां चाहो रख दो सर, हमें वैसे भी कुछ नहीं समझ में है ना, आप तो निकाल दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से।
माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l। ये रहा आपका डायपोल, ये है सेंटर L L O। मैंने मान लो यहाँ कहीं निकाल दिया, लो यहाँ पे पहुँचा दिया C को, एट एन एंगल थीटा ऑफ डिस्टेंस R। आर्बिट्री पोजीशन पे डिस्टेंस रखा x रख लो, x ऑफ एन एंगल थीटा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस भी किया था कि भाई हमने पता करा था कि भाई जो आपका डायपोल मूवमेंट होता है इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। मैं क्यों ना अपने डायपोल मूवमेंट को ही घुमा दूँ, तो जब डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है डायपोल मूवमेंट, तो डायपोल मूवमेंट जब इसके अलॉन्ग जाएगा तो डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, बताइए P cos थीटा, और जब इसके परपेंडिकुलर जाएगा तो हो जाएगा P sin थीटा। भाई आपने पढ़ा ना, जब एंगल के अबाउट तो cos, एंगल से दूर तो sin, तो ये P को ही घुमा दूं, P cos थीटा P sin थीटा। हाँ सर, अब मुझे बताइए क्या ये परपेंडिकुलर पोजीशन वाला है? क्या P cos थीटा, भाई ये 90 डिग्री है ना इससे, इस P को ही जब आपने घुमा दिया तो ये देखो ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये हो गया अलॉन्ग द एक्सिस। मतलब ये एक तरीके से V एक्सियल वाला हो गया, और जब आपने इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो ये V इक्वेटोरियल वाला हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के जब अगर मुझे पता करना होगा कि भाई V नेट इस तरीके के केस में क्या आएगा, तो मुझे दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, V एक्सियल वाला या V एक्सियल वाला छोड़ो, P cos थीटा प्लस P sin थीटा। P cos थीटा का मतलब आपका V एक्सियल वाले के साथ आप cos थीटा ले लें, और यहाँ पे V sin थीटा, V इक्वेटोरियल वाले के साथ sin थीटा ले लें। ठीक है सर, V एक्सियल हम लोगों ने निकाला था, याद है आपको, KP नहीं सर, PK अपॉन एक्स स्क्वायर cos थीटा, और V इक्वेटोरियल हमने निकाला था, 0 आ रहा था, 0 के साथ sin थीटा को इंटू करेंगे तो वो भी 0 सन्नाटा हो जाएगा 0। तो PK अपॉन एक्स स्क्वायर cos थीटा, ये है आपका V नेट एट आर्बिट्री पोजीशन। आप चाहें तो cos थीटा पता कर सकते हैं, लेकिन ठीक है हमें थीटा के रिस्पेक्ट में चाहिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे थीटा एंगल पे रखा है। तो यहाँ ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल के तीनों केसेस समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग इसको रिवाइज करिए, पुराने लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।